रोही निहार को अपने साथ घर वापस ले आती है, जिससे सकून को रोही पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन बाबा रोही को उस आत्मा से बचा लेते हैं। जब सकून को एहसास होता है कि अब इस घर में उसकी कोई चाल नहीं चलेगी, तो वह मन में निहार को आवाज लगाती है और उसे अपने साथ पुराने घर चलने को कहती है। पुराने घर पहुंचकर सकून यह तय कर लेती है कि अब वह निहार को कभी वापस नहीं जाने देगी और उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में कैद कर लेगी। वह निहार को कुछ कपड़े पहनने को देती है और कहती है कि अब वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। निहार को अंदर ही अंदर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। इसी बीच जब रोही को पता चलता है कि सकून एक आत्मा है, तो वह तुरंत उसी पंडित जी के पास जाती है जो उनके घर में पूजा करने आए थे। रोही अपनी सारी परेशानी पंडित जी को बताती है। ये सब सुनकर पंडित जी घबरा जाते हैं और साफ कहते हैं कि वे केवल पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इस मामले में मदद नहीं कर सकते। लेकिन जाने से पहले वे रोही को एक बाबा के बारे में बताते हैं। रोही तुरंत उस बाबा के पास पहुंचती है और बताती है कि एक आत्मा की वजह से उसके पति की जान खतरे में है। बाबा ध्यान लगाकर रोही से कहते हैं कि निहार वहीं मिलेगा जहां से वह आत्मा आई थी। जब रोही कुछ नहीं समझ पाती तो बाबा उससे पूछते हैं कि उसने वह पेंटिंग कहाँ बनाई थी। रोही जवाब देती है, पुराने घर में। यह सुनकर बाबा उसे एक रक्षा सूत्र देकर पुराने घर जाने को कहते हैं। रोही बिना देर किए पुराने घर पहुंचती है और निहार को आवाज लगाकर दरवाजा खोलने को कहती है। लेकिन निहार उस समय सकून के वश में होता है। वह रोही से साफ कह देता है कि वह उसके साथ नहीं जाएगा और उसे वहां से चले जाने को कहता है। यह सुनकर रोही को बड़ा झटका लगता है और वह समझ जाती है कि अब अपने सुहाग को बचाने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। वह एक डंडा उठाकर दरवाजा तोड़ने लगती है। ये देखकर निहार गुस्से में आ जाता है और दरवाजा खोलकर रोही पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन रोही उसका हाथ पकड़ लेती है और जल्दी से उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध देती है। तभी निहार होश में आ जाता है और उसे याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंचा। रोही निहार को अपने साथ सुरक्षित घर ले आती है। सकून यह सब देखकर हैरान रह जाती है। निहार को सही सलामत देखकर घर वालों को राहत मिलती है और वे उससे पूछते हैं कि वह आखिर गया कहाँ था। तब रोही फैसला करती है कि अब सच सबको बता देना चाहिए। वह सभी को बताती है कि सकून दरअसल एक आत्मा है जो निहार को पाने के लिए उनके घर आई थी।